बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी डिलीशियस सी बीफ स्टेक विद सॉस बनाने की डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैं एक बीफ स्टेक बनाने की रेसिपी अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ, स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था किस तरह से जो है ना मैंने बीफ स्टेक बना के रेडी किया। तो मैंने उसी रेसिपी के साथ आपकी एक और मज़ेदार सी जो है ना रेसिपी शेयर कर दी है, लिंक कर दी है। यहाँ पर मैं सॉस भी जो है ना स्टेक के साथ जो है ना बना के रेडी करूँगी। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को देखने के लिए आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर जो है ना बीफ का पीस ले लिया हुआ है। स्टेक किस टाइप का होता है, किस तरह का यानी कि गोश्त होता है, वो सब जो है ना मैंने अपनी पिछली रेसिपी में समझा दिया था। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, डिटेल के साथ जाके उस रेसिपी को भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये स्टेक जो है ना किस रेयर में बन के रेडी होता है। सबसे पहले ना हमने एक साइड से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लगाना है, उसके ऊपर तकरीबन भी हाफ़ टी स्पून नमक छिड़कना है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें कूट के ही ऐड कर देनी है। कुटी हुई जो फ्रेश वाली काली मिर्ची होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, दूसरी साइड से भी पलट के हमने यही प्रोसेस करना है। तो अगर टेबल स्पून के हिसाब से लगाया जाए तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हुए 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसे हमने अच्छे से इस तरह से टैप टैप करके दोनों तरफ से, उसके बाद इसे हमने आधा घंटा के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया है। अब हम एक और प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ना स्टेक के साथ ना बॉयल मैश आलू का एक मज़ेदार सा मिक्सचर बना के रेडी किया जाता है, वो हम बना के रेडी कर लेंगे। तो एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया बॉयल किया हुआ, इसे हमने अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबल किसी भी टेट्रा पैक की जो है ना फ्रेश क्रीम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर जो है ना बटर मेल्टेड ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा बॉयल मैश पोटैटो बन के रेडी हो चुका हुआ है। ये स्टेक के साथ जो है ना लाजमी से लिया जाता है। ये एक बाहर की रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ नहीं बनाई जाती, लेकिन जो है ना इस तरह का जो मैंने यहाँ पर बॉयल मैश पोटैटो बना के रेडी किए हैं, ये जो है ना ज़रूर से स्टेक के साथ ऐड किया जाता है, रखा जाता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बन के रेडी होता है और फील भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा करवाता है अगर आप मैश पोटैटो स्टेक के साथ बना के रेडी करते हैं। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर तकरीबन भी ना 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे, मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। उसके बाद भी मेल्टेड होने के लिए, अच्छा सा मेल्ट होने के लिए ना छोड़ देंगे 2 से 3 सेकंड तक। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ना प्याज जो है ना चॉप की हुई ऐड कर दी हुई है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऐड की थी। अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट सा सॉटे करेंगे प्याज जब लाइट सी सॉटे हो जाएगी ना, इसके अंदर हम यहाँ पर मशरूम्स ऐड कर देंगे। अच्छा, मशरूम्स जो है ना आप किसी भी ब्रांड के टिन के ले सकते हैं, लेकिन जो है ना फ्रेश होने चाहिए। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी एक पूरा टिन जो है ना, जो छोटा वाला टिन होता है ना, वो मैंने पूरा जो है ना मशरूम्स का लेकर अगर ग्राम्स के हिसाब से लगाएं तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 200 ग्राम्स के करीब मशरूम लिए हैं। कट करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। मशरूम को इतना फ्राई करना है कि अपना कलर चेंज कर ले। जब मशरूम्स का कलर चेंज हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो यहाँ पर ना हमने हैवी क्रीम तकरीबन भी जो है ना हाफ़ कप के करीब ऐड कर देनी है। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर दूध ऐड करना है, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे जो है ना स्टॉक ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप स्किप करके हाफ़ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड करेंगे। सिर्फ फ्यू इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है, क्योंकि जो है ना जो टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम होती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करने से, तो इस तरह से थिकनेस भी आना स्टार्ट हो जाएगी ना। उसके बाद लास्ट में ना हम इसके अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो मोज़रेला या चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रीम चीज़ ऐड की है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि चीज़ जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक थिकनेस सी बनना स्टार्ट हो जाए। जिस तरह से हमें सॉस चाहिए ना थिक सी,
वही बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसे हमने फ्लेम को बिल्कुल जो है ना लो करके 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। तो हमारी मज़ेदार सी अमेजिंग सी सॉस बनकर रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम जो है ना स्टेक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देंगे। जब वेजिटेबल ऑयल गर्म हो जाएगा ना, इसके अंदर हम स्टेक ऐड कर देंगे। अच्छा, स्टेक ऐड करने के बाद 5 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे रख के इसे हमने कुक करना है। तो जब एक तरफ से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे रख के कुक हो जाएगा तो हम साइड चेंज कर लेंगे। दोबारा से 5 मिनट तक इसे हमने हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। अच्छा, स्टेक जब हम तैयार करते हैं ना तो ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे रख के किया जाता है। डिटेल ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दूसरी रेसिपी में दे चुकी हुई हूँ, जाके सर्च करें बीफ स्टेक विद कुकिंग विद फातिमा। तो आपको स्टेक बनाने की मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी भी मिल जाएगी और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाया जाता है तमाम डिटेल्स जो है ना आपको उस रेसिपी में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन बिना 10 से 12 मिनट में ही ना स्टेक बन के रेडी हो जाएगा। जब 5 मिनट तक सेकंड साइड जो है ना इसे हमने चेंज करेंगे ना, तो साथ ही ना इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 4 से 5 लहसुन के जवे भी ऐड कर देंगे ताकि जो है ना बटर के साथ लहसुन का भी फ्लेवर स्टेक के अंदर अच्छा सा आ जाए। तो तकरीबन बिना 10 से 12 मिनट में ही आपका ये स्टेक बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन हाई फ्लेम पे रख के इसे हमने कुक करना है तो मज़ेदार सा आपका स्टेक बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं मैंने कुक किया है क्योंकि मैंने जो है ना इसे बिल्कुल जो है ना लो रेयर रखा है, यानी कि जो पहली रेयर होती है ना वही रखा है, यानी कि जिससे हम उर्दू ज़बान में कहें ना तो इसे हम कच्चा पक्का ही कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है स्टेक। इसके अंदर हम जो है ना प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमने मैश पोटैटो रखने हैं इस तरह से। उसके बाद जो है ना स्टेक रख के ऊपर से सॉस इस तरह से ऐड करनी है। इसे डेकोरेट कर लिया करें थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सॉस जो है ना हमने मैश पोटैटो के अंदर इस तरह से सर्व करनी है। उसके बाद तमाम सॉस हमने जो है साइड पे भी रख देंगे और सर्व भी कर देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी बीफ स्टेक विद सॉस बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आपने अगर इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।